खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत और नहायत पुरफज़ल खूबसूरत नाम में आप सभी की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट एवेंजलिस्ट मैविश याकूब एक बार फिर से आपको आपके फेवरेट प्रोग्राम ख़वातीन बाइबल में दिल से खुशामदीद और वेलकम करती हूँ। और मेरा ईमान है, उम्मीद है मुझे खुदावंद में कि आप सब खैरियत से होंगे, खुदावंद की पनाह में होंगे, खुदावंद में इसी तरह बढ़ते होंगे और खुदावंद में पेवस्त होंगे। सो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा है कि हम एक बार फिर से आपकी खिदमत में इस ब्लेस्ड एपिसोड को, इस ब्लेस्ड टॉपिक को, खुदावंद की ब्लेस्ड खादिमा को आपकी खिदमत में जो है पेश कर सकें, ताकि इनके वसीला से बथेरी ज़िंदगी बरकत को हासिल कर सकें। प्रीज़ द लॉर्ड। सो इससे पेशतर कि मैं आज की गेस्ट से आपको मिलवाऊँ, आज के टॉपिक को आपसे मुतारिफ़ करवाया जाए, मैं चाहूँगी कि हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। हालेलुया, तारीफ़ हो जीसस, माइटी लॉर्ड, आई वर्शिप योर नेम। हालेलुया। खुदा बाप, बेटे पाकरू, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से नहायत भरा है। ऐ बाप आसमानी, यीशु के नाम से ये मिन्नत है कि खुदा बाप जितना भी वक्त हम तेरी हजूरी में गुजराने, मेरे खुदा बतेरी ज़िंदगियों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। बतेरी ज़िंदगियाँ तेरी हजूरी से बरकत पर बरकत को रिसीव्ड करें। खुदा बाप चाहते हैं, तेरा फजले इलाही चाहते हैं कि मसीह खुदावंद अपना दस्ते शिफा हाथ बढ़ा कर है खुदा हर एक ज़िंदगी को छू कर ब्लेस करना। खुदा पाक तो छू और ब्लेस कर। आज की खादमा का खुदा हमारे साथ है, खुदावंद यहाँ पर मौजूद होना खुदा तेरी मर्ज़ी के मुताबिक ठहरे और तुझे पसंद आए। खुदा बाप तो छू और ब्लेस कर मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। समय बिना वेट आपको करवाए आज की गेस्ट, आज की जो हमारे साथ खुदावंद के हुज़ूरी में खुदा की खादमा मौजूद हैं, मैं आपको उनसे मुतारिफ़ करवाना चाहूँगी। खुदावंद की खादमा पास्टर हीना परवेज़ आज हमारे साथ मौजूद हैं। सिस्टर जी, आपको दिल से खुशामदीद करते हैं। थैंक यू सो मच। और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, अपने नाम और जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आए ताकि आपके वसीला से बतेरी ज़िंदगी बरकत को हासिल कर सकें। सो मैं चाहूँगी कि स्टार्टिंग में आप हमारे व्यूवर्स को हमें इंट्रोड्यूस करवाइएगा अपनी खिदमत के बारे में, किस डिनोमिनेशन से आपका ताल्लुक़ है, अपनी खिदमत के बारे में बताइएगा। शालोम एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम है पास्टर हीना परवेज़ और मैं ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री यूके, किंगडम गुड न्यूज़ एम्बेसी चर्च यूके से बिलोंग करती हूँ। और खिदमत का मुख्तसर मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी क्योंकि वक्त की कदर बहुत ज़रूरी है, तो मैं मुख्तसर अपना आपके साथ तारुफ़ कराऊँगी। 3 साल पहले मैंने बाकायदा अपनी खिदमत का आगाज़ किया। एज़ आ एवेंजलिस्ट मैंने एवेंजलिज़म किया और अपनी खिदमत के साथ अपनी खिदमत को आगे बढ़ाया। तो खुदावंद ने अपने नाम और जलाल के लिए मुझे कसरत से इस्तेमाल किया और फिर इस साल खुदावंद ने मुझे ये बरकत दी एज़ अ पास्टर। अब मैं एज़ अ पास्टर खिदमत कर रही हूँ और हमारा मकसद ये है कि रूहों को जीता जाए। जिस मकसद से खुदा ने हमें इस दुनिया में भेजा है उसको याद रखें और खुदावंद के कलाम को लोगों तक लेके आएँ। प्रेज़ द लॉर्ड, वेरी वंडरफुल। सो मेरी दिल से दुआ है कि खुदावंद सिस्टर जी आपको ऐसे ही अपने नाम और जलाल के लिए कसरत से खर्चे इस्तेमाल करता रहे। सो व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ख़ास है, बहुत ही अहमियत का हामिल है क्योंकि बाइबल मुक़द्दस बात पर फोकस करती है। सो मैं आज जिस टॉपिक को आप तक, आपकी खिदमत तक लेकर आई हूँ, वो टॉपिक ये है कि हम आज बैप्टिज़म के बारे में बात करने को हैं। तो मैं चाहूँगी कि सिस्टर जी आप हमें ये बताइएगा कि बेसिकली बपतिस्मा क्या है। बेसिकली अगर हम बात करें बैप्टिज़म की, वाटर बैप्टिज़म की बात हो रही है। इससे पेशतर कि हम अपने टॉपिक को आगे लेके जाएं, मैं एक छोटा सा सवाल पहले आपसे करूँगी। क्या आपको अपना बैप्टिज़म याद है? अबाउट चाइल्डहुड में बात कर रही हूँ। जब आप पैदा हुई, हम मसीही घराने में जब पैदा होते हैं तो सबसे पहले हमारा बैप्टिज़म होता है, वाटर बैप्टाइज हमें किया जाता है, फिर हम मसीही कहलाते हैं कि हम मसीही हैं। 2 डिफरेंट चीज़ें हैं सिस्टर जी जिसका मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब हम वाटर बैप्टिज़म की बात करते हैं तो बैप्टिज़म जो है एक चॉइस है, जो इंसान चॉइस वही कर सकता है जो एडल्ट है। तो बच्चों का बैप्टिज़म जो है वो बेसिकली बाइबल मुक़द्दस में हमें जी कलाम मुक़द्दस का जब मुताला करते हैं ना, तो वहाँ पे भी लिखा है कि दूध पीते हुए को कुछ नहीं मालूम। तो मैं बात कर रही हूँ एडल्ट बैप्टिज़म की,
वाटर बैप्टिज्म की, क्योंकि बैप्टिज्म को लेके ना बहुत सारी रॉन्ग टीचिंग्स हैं और जो हमारे ही लोगों के दरमियान आर्ग्यूज आते हैं वो इसी बात को लेके आते हैं। तो हमें आर्ग्यूज में नहीं जाना, हमें करेक्शन करनी है, खुदा के कलाम के बारे में लोगों को बताना है। हमारा मकसद ये है, हमें बहसों मुबासे में नहीं पढ़ना। बैप्टिज्म अगर हम किसी बच्चे से पूछते हैं, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे आपके चाइल्डहुड की पूछूं कि आपका बैप्टिज्म हुआ, आपको कुछ याद नहीं क्योंकि आप उस वक्त बची थी, आपको नहीं याद। दोबारा जब आपने मसीही को अपनी ज़िंदगी दी, खुदावंद यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल किया और बैप्टिज्म लिया, तो आपको याद होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यही एक बात है, जो बहस है वो यही है। जब हम लोगों को कहते हैं कि आपने बैप्टिज्म लिया, वो कहते हैं जी साडा ते बैप्टिस्मा हो चुका है। तो जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको याद है, कहते नहीं हम तो बहुत छोटे थे, हमें कैसे याद हो सकता है। तो जब आप छोटे थे, आपको बैप्टिज्म का मतलब ही नहीं पता था, आपको याद ही नहीं है हुआ क्या, तो फिर आप कैसे रास्तबाजी के काम को पूरा कर सकते। तो निजात आपकी ज़िंदगी में कैसे आ सकती जबकि आप कुछ जानते ही नहीं। आप निजात के बारे में नहीं जानते, आप कलाम मुकद्दस के बारे में नहीं जानते, आपको पता ही नहीं है कि उस चीज़ का मकसद क्या था जो आपकी ज़िंदगी में हुई। फिर आप कैसे कह सकते हैं इस चीज़ को। हम बहस नहीं कर रहे, हम किसी की दिल आज़ारी नहीं कर रहे, हम कलाम मुकद्दस की रोशनी में जो चीज़ें हमने सीखी हैं, जो पाक रूह हमें हदायत दे रहा है, हम सिर्फ उसको आगे लेके आ रहे हैं और हम उस पर बात कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो। तो मैं चाहूँगी कि बाइबल मुक़द्दस में कोई आप वर्ड्स जानती हैं जिस तरह आप हमारे व्यूवर्स की रहनुमाई कर सकें कि वो इस बात को समझ पाएँ कि बपतिस्मा क्या है। बैप्टिज्म जो है, बपतिस्मा जो है, वो है यूनानी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है, ग्रीक लैंग्वेज, जिसके लफ्ज़ी मायनों पे अगर हम गौर करते हैं तो उसका मतलब है रंगना, डबोना या मर जाना। उसका मतलब ये होता है। और मार्क 16:16 आप निकालिएगा, मेरे साथ पढ़िए प्लीज़, निकालिएगा। मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 16वां बाब और 16वीं आयत मुबारका में कुछ यूँ मरकूम है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। तो यहाँ पे गॉस्पेल ऑफ मार्क को जब हम पढ़ते हैं 16:16 में क्या लिखा है, जो ईमान लाए। रास्तबाजी के लिए ईमान लाना ज़रूरी है, ईमान लाने के लिए इकरार करना ज़रूरी है, और इकरार हम अपने मुंह से करते हैं। तो ईमान बेसिकली बहुत ज़रूरी है। हमें इस बात पर ईमान लाना है, इस बात का इकरार करना है कि यीशु मसीह मेरा निजात दहिंदा है। उसने मेरे लिए जान दी, उसने मेरे लिए दुख उठाया, उसने मेरी जान के लिए अपनी जान दे दी ताकि मैं निजात पाऊँ। और अब जब हम इस बात का अपने मुंह से इकरार करते हैं, हम इस बात पर ईमान लाते हैं, तो हम निजात याफ्ता होते हैं। लेकिन निजात याफ्ता होने के लिए एक साइन ज़रूरी है। कलाम मुकद्दस क्या कह रहा है, बपतिस्मा, कि जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले। और बपतिस्मा लेना हमें हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी निजात का एक सिंबल है, ये हमारी निजात का एक निशान है। और अगर मैं इसको मज़ीद डिफ़ाइन करूँ ना, अगर जब हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि पानी के बपतिस्मा क्यों ज़रूरी है, तो पानी जो होता है, जब इब्तिदा में कलाम था तो खुदा की रूह पानियों पर ही जुम्बश करती थी। पानी जो है एक बहुत साफ शफाफ सी चीज़ है, बिल्कुल एक आईने की तरह। इवन दो कि हम उसमें अपना अक्स भी देखते हैं, मिरर में नहीं देख सकते, हम पानी में अपना अक्स देखते हैं। तो पानी बड़ा एक जो होता है रूहानियत की ही अलामत में भी आता है, इसलिए पानी से ही बपतिस्मा दिया जाता है। चाइल्डहुड की बात हो तो वो जस्ट आप सब जानते हैं कि वो किस तरह का उस तरह से बैप्टिज्म होता है। लेकिन जो लफ्जी मायने जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया, डबोना, रंगना, मर जाना। जब हमें स्नीज आती है, हम छींक लेते हैं, तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, गॉड ब्लेस यू। क्यों कहते हैं? क्योंकि मेडिकली कुछ टाइम के लिए ना हमारा दिल बंद हो जाता है, जस्ट एक सेकंड के लिए दिल बंद होता है। सो हम सामने वाले को या उसको नहीं कह रहे जो हमें याद कर रहा है। फिर क्या बात हो रही है कि जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा।
तो आप ये सोच लीजिए कि अदालत जब आगे होनी है, जब आप ईमान नहीं लाएंगे तो आप मुजरिम ठहराए जाएंगे। तो जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, पानी में जाते हैं, अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु को देते हैं, तो हम मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर जाते हैं, बिल्कुल पानी में जाते हैं। जिस तरह स्नीज से 1 सेकंड के लिए हमारे दिल की धड़कन बंद होती है ना, तो जब आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, पानी में अब जब नीचे उतरते हैं या जाते हैं तो आपका सांस बंद हो जाता है। तो जब जो एक ऐसे करके जो नया सांस आता है ना, वो एक नई जिंदगी का सांस होता है। तो बिल्कुल हमें अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु को देना ज़रूरी है, और बपतिस्मा ही निजात का एक ज़रिया है। निजात का ये एक ज़रिया है, एक साइन है कि हमने बपतिस्मा लिया है, हमने अपनी पुरानी ज़िंदगी को तर्क कर दिया है, अब हम मसीह में एक नए इंसान हैं और मसीहत हमारी पहचान है। सो जो मसीह होता है ना, वो अपने किरदार से जाना जाता है, और खुदावंद यीशु का कलाम भी हमें यही सिखाता है, वैसा ही रखो मिजाज जैसा मसीह यीशु का। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हमारा मिजाज बदल जाता है, हमारा किरदार बदल जाता है। यह हमें याद दहानी कराता है इस चीज़ की कि हम मसीह में एक नए इंसान हैं। हमारा अंदाज़े गुफ्तगू बदल जाता है, हम एक मुकम्मल नए इंसान बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। बहुत खूबसूरत तरीके से खुदावंद की खादमा पास्टर हिना परवेज़ हमें जो है गाइड कर रही हैं, सिखा रही हैं, हमें बहुत से भेद की बातें बता रही हैं। सो मेरा ईमान है कि व्यूअर्स आप बरकत पा रहे हैं। हम इस गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रखेंगे। वक्त हुआ चाहते एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जिन व्यूवर्स ने हमें इस वक्त अभी ज्वाइन किया है, मैं आपको बताती चलूँ कि बेहद खूबसूरत टॉपिक हम आपकी खिदमत तक लेकर आए हैं। बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा क्यों ज़रूरी है, बपतिस्मा के पीछे बुनियादी मकासद क्या नज़र आते हैं, हम इस तमाम बातों को, इन तमाम बातों को सीख रहे हैं। और मेरा ईमान है कि जिन व्यूवर्स ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया है, आप भी बहुत सी बरकत को पाने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मैं चाहूँगी सिस्टर जी आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा वसी टॉपिक है, बड़ा लॉन्ग टॉपिक है, और ये इसकी टीचिंग बड़ी गहरी है। और कलाम मुकद्दस कहता है कि गहरे भेद में तुम पर अया करूँगा, जिन बातों को तुम नहीं जानते मैं तुम पे जाहिर करूँगा। तो ये खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी है कि इस गहरे भेद को वो हम पर अया करता है। तो मैं चाहूँगी आप हमारे व्यूवर्स को ये बताइएगा कि बपतिस्मा क्यों ज़रूरी है, बाइबल मुकद्दस में इस बात का क्यों जिक्र हमें मिलता है। बपतिस्मा क्यों ज़रूरी है? पहले तो लोग पूछते हैं कि बपतिस्मा लेना क्यों ज़रूरी है। तो ये बात हम कर चुके हैं कि बपतिस्मा लेना क्यों ज़रूरी है। बपतिस्मा हमारी आइडेंटिटी को जाहिर करता है। अबाउट चाइल्डहुड अगर बात की जाए कि वी आर क्रिश्चियंस, ठीक है, लेकिन हमारे लिए बपतिस्मा की अहमियत इसलिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि ये हमारे लिए रास्तबाजी और निजात के काम को पूरा करता है। निजात और रास्तबाजी जो है हमारे लिए मसीहों के लिए बड़ी ज़रूरी है। इन शॉर्ट अगर आप कहें तो आपको हेवन का टिकट दिला देता है ये, क्योंकि हम अपनी पुरानी ज़िंदगी को तर्क कर देते हैं, हम इकरार करते हैं, अपने गुनाहों को तर्क कर देते हैं, हम उस सारी बातों को छोड़ देते हैं जो हम गुज़िश्ता अपनी ज़िंदगी में कर चुके होते हैं। और कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है, मत्ती 8:19 को जब हम पढ़ते हैं, कलाम मुकद्दस कहता है कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूल कुदूस के नाम से बपतिस्मा दो। इसलिए बपतिस्मा ज़रूरी है क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें कह रहा है कि जाओ तमाम कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बपतिस्मा दो। इसलिए हम बपतिस्मा लेते हैं। और फिर बपतिस्मा ओबीडियंस को जाहिर करता है क्योंकि खुदावंद के कलाम ने हमें कहा है कि जाओ, फिर हम उस ओबीडियंस को मानते हैं और रास्तबाजी को मुकम्मल करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम ये बात देखते हैं जहाँ पर हम इरशाद आज़म का जो है ज़िक्र पढ़ते हैं, जो सिस्टर जी ने अभी हवाला कोट किया आपकी खिदमत में, तो व्यूअर्स डेफिनेटली ऐसा ही है। यहाँ पर कोई विल नहीं है कि आपकी जो है, यहाँ पर विल की बात है कि अगर आप की ख्वाहिश है, अगर आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक कमांड है जिसे हर एक मसीही को जो है मानना है।
है, ये बहुत ज़रूरी हुक्म है खुदावंद यीशु मसीह के लब मुबारका से निकला हुआ, जिसे हर एक मसीही को पूरा करना लाजिम है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं चाहूँगी कि सिस्टर जी आप हमारे व्यूवर्स को लास्ट में ये बात बताएं कि बपतिस्मा के पीछे बुनियादी मकासद क्या नज़र आता है। चलें, बपतिस्मा का जो बुनियादी मकसद है वो देखते हैं। जिस तरह आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि ये लाजिम है, क्योंकि कलाम कह रहा है, मार्क 16:16 को अभी आपने रीड किया कि जो ना ले वो मुजरिम ठहराएगा, मुजरिम ठहराया जाएगा कलाम के मुताबिक। जो ईमान नहीं लाएगा, जो बपतिस्मा नहीं लेगा, वो मुस्लिम ठहराया जाएगा। ये मैं नहीं कह रही, ये आप नहीं कह रही, खुदावंद का कलाम कह रहे हैं, जिसको अभी हमने पढ़ा है कि मार्क 16:16 में लिखा है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले, और बपतिस्मा ले। क्योंकि आप कह ही नहीं सकते कि नहीं ये किसी और चीज़ के बारे में बात हो रही है, कि यहाँ बात हो रही है कि मुजरिम किसी और बात पे ठहराया जाएगा। ये क्लियर, इसमें वाज़िया है, इसकी वजाहत दी गई है। सो ये है कि हम अपनी ये टॉपिक में जिस तरह आपको कह चुकी कि बहुत बड़ा है, बहुत वसीह है, तो हम शॉर्ट उसमें टाइम में कोशिश कर रहे हैं कि इन बातों को सीख सकें। सो मैं आपके साथ एक डेमो शेयर करूंगी। इससे पहले कि मैं डेमो को शेयर करूं, हम सब कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे, पढ़ेंगे यूहन्ना 3:3-5 आए। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो। और मैं चाहूँगी कि पास्टर हिना आप हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि बाइबल मुक़द्दस जो है क्या फरमाती है। और आप डेमो का जिक्र कर रही थी। जी बिल्कुल, तो डेमो के साथ ज़रा समझने में आप सबको आसानी हो जाएगी। तो आपने बड़ा खूबसूरती से इस कलाम का मुताला किया है, पढ़ा है, और बाय हार्ट हम सबको ये स्टोरी भी याद है। एज अ बिलीवर हम वाकिफ़ हैं। सो जब निकोदेमुस आता है, वो एक सरदार है, एक स्कॉलर है, यूँ कह लीजिए कि वो एक स्कॉलर है, उसके पास एक इल्म है। और वो आता है, वो कहता है, रब्बी तू तो उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजिज़े तू दिखाता है वो ऐसे हो ही नहीं सकते जब तक ऊपर से ना मिले। क्योंकि कलाम कहता है कि जब तक ऊपर से ना दिया जाए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सो वो आता है, तो बात यीशु की और उसकी जो चल रही है, वो कह रहा है कि बात उन्होंने की है कि आदमी क्या माँ के पेट में वापस जाएगा, कैसे वो नए सिरे से पैदा होगा। तो जब एक बच्चा पैदा होता है या एक इंसान पैदा होता है, अकॉर्डिंग टू साइंस हमारी बॉडी के अंदर 80% पानी है। अब ये आप मान लीजिए कि ये हमारी बॉडी का इनर पार्ट है, ये हमारी बॉडी का अंदरूनी हिस्सा है। अब ये हम हैं, जब हम पैदा होते हैं साफ और शफाफ, दुनिया के गुनाहों से किसी चीज़ का पता ही नहीं, सिर्फ आंखें खुलती भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मालूम ही नहीं होता। एक बच्चे को क्या पता होता है, वो बिल्कुल पाक साफ आता है, ऊपर से आता है साफ, यही सिखाया जाता है ना बचपन से। तो वो इस कोरे कपड़े की मानित बिल्कुल साफ और शफाफ होता है। अब मान लीजिए ये हमारी बॉडी का इनर पार्ट है, ये रूह भी कह सकते हैं, ये हमारे अंदरूनी हिस्सा है, ठीक है। अब इसमें आ गया बुक्स, इसमें आ गई नफरत, इसमें आ गई हसद, इसमें आ गई शरारत, इसमें आ गई मक्कारी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम अपने अंदर रखते हैं ना चाहते हुए भी, क्योंकि कलाम कहता है कोई रास्तबाज नहीं, एक भी रास्तबाज नहीं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अब हम ये हैं, ठीक है। बपतिस्मे का मकसद क्या है? डबोना या रंगना, ठीक। जब हम पैदा होते हैं साफ होते हैं, लेकिन जब हम दुनियावी ज़िंदगी में आते हैं, इन सब चीज़ों से भरते हैं, तो हम कैसे हो जाते हैं? ऐसे हो जाते हैं, इस तरह के हो जाते हैं। अब इसको साफ वापस करने के लिए हमें क्या करना है? माँ के पेट में तो वापस नहीं जाएंगे, जिस तरह निकोदेमुस कह रहा है कि हम माँ के पेट में जाके, इसीलिए हमें वापस पानी में जाना है, पानी में उतरना है, उस गंदगी को धोना है,
फिर वापस बाहर आना है और फिर हम साफ और शफाफ हो जाते हैं। हालेलुया, जब हम यीशु के लहू से धुल जाते हैं तो ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं रहती, फिर हम पाक साफ एक मुकम्मल इंसान बन जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, Praise the हालेलुया। Lord। और बहुत खूबसूरत तरीके से खुदाम की खादमा सिस्टर हीना हमारे साथ शेयर कर रही हैं इन बातों को। और जब इस एग्जाम्पल को, इस डेमो को ये प्रेजेंट कर रही थी तो मैं इस बात को सोच रही थी, वाकया ही में जब हम जो है बेबी एक पैदा होता है तो गो कि वो जो मरूसी गुनाह है, वो जो कि मरूसी गुनाह में तो शामिल है जो उनके बाप दादा की फितरत से चला आ रहा है, लेकिन पर्सनली वो बच्चा शख्सी तौर पर गुनाह में अभी एंटर नहीं होता, तो उसे मालूम नहीं कि झूठ बोलना क्या है, किसी को फरेब देना क्या है, किसी के साथ जो है धोखाबाजी करना क्या है, या किसी को चीट करना क्या है, वट एवर, जो कुछ भी, जिस तरह उन्होंने डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ इस बात को सिखाया है। और बहुत मुझे अच्छा लगा सिस्टर जी जो आपने इन बातों को शेयर किया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब हम देखते हैं कि किस तरह से बपतिस्मा एक ज़रिया है कि किस तरह हम अपनी लाइफ का एक नया आगाज़ कर सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड, तो मैं चाहूँगी कि सिस्टर जी जितने व्यूअर्स आपको इस वक्त वॉच कर रहे हैं, आप लास्ट में उन्हें क्या मैसेज देना चाहिए? बिल्कुल, लोग बपतिस्मा लेना तो चाहते हैं, लेकिन मुश्किल उनको क्या लग रहा होता है, मुश्किल ये लग रहा होता है अपनी ज़िंदगी को खुदावंद को नहीं देना चाहते, अपनी जो आदतें हैं ना उनको वो छोड़ना मुश्किल लग रहा होता है, तो जिसकी वजह से वो एक्सक्यूजेस दे रहे होते हैं, ये मसला है, मैं इसलिए नहीं दे रहा, अभी नहीं दे सकता, मैं जहनी तौर पर तैयार नहीं हूँ, इस तरह की बातें जो होती हैं ना वो रुकावट का बाइस बनती है। तो जब हम कलाम मुक़द्दस में बुक ऑफ एक्ट में चैप्टर 8 में पढ़ते हैं फिलिप्पस और हबशी ख्वाजा के बारे में, जब हबशी ख्वाजा जा रहा होता है, वो कलाम पाक यसाया पढ़ता हुआ जा रहा होता है, तो जब फिलिप्पस आते हैं उसके पास तो फिलिप्पस कहते हैं जो तू पढ़ता है इबारत क्या वो जानता है? तो कहता है नहीं। तो जब गॉस्पेल को लेके फिलिप्पस उसके पास जाते हैं, उसको खुशखबरी सुनाते हैं, वो ख्वाजा क्या कहता है? अब मुझे कौन सी चीज़ रोक सकती है? सो आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपके पास खुदावंद का कलाम है, आपके पास खुदावंद के लोग हैं जो आपको राइट टीचिंग दे रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं हर एक चीज़ के बारे में। मैं यही कहूँगी हबशी ख्वाजा की तरह आप सब भी ये बात अब छोड़ दीजिए कि अब मुझे कौन सी चीज़ रोक सकती है। बपतिस्मा लें, नजात याफ्ता हो और खुदावंद यीशु को अपनी ज़िंदगी दे। जब आप खुदावंद यीशु को अपनी ज़िंदगी दे देंगे तो फिर आप नए बनते जाएंगे, और फिर खुदावंद यीशु भी आपको अपने बाप के साथ जब वो दहने हाथ पे बैठे होंगे ना, तो वो अपने बाप को कहेंगे ये मेरे वो लोग हैं जिन्हें जात याफ्ता हैं, जिन्होंने मेरे नाम से बतेरों को इस बात की गवाही दी है कि खुदावंद यीशु ने मेरी खातिर अपनी जान दी है। तो हमें इस चीज़ का इकरार करना है, अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद यीशु को देना है, और जो चीज़ हमें रोक रही है ना उस चीज़ को पहले कैंसिल करना अपनी लाइफ से, उसको डिस्ट्रॉय करना है, और बोलें कि तू मुझे रोक नहीं सकती, तू मेरा पोषण ही नहीं है, क्योंकि मैं यहोवा पुत्री हूँ, मैंने जीसस को अपनी ज़िंदगी दी है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं निजात याफ्ता हूँ, क्योंकि मैं बपतिस्मा ले चुका हूँ, मैं निजात याफ्ता हूँ। हालेलुया, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत। प्रेज द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत मैसेज आपने डिलीवर किया, और यकीनन मैंने भी इस सारे एपिसोड के वसीला बहुत बरकत पाई, बहुत कुछ सीखा, और ये एक छोटी छोटी जो डेमोज़ हैं इनके वसीला से बहुत इजी हो जाता है चीज़ों को सीखने में, अंडरस्टैंड करने में। मैं दिल से दुआ गो हूँ कि सिस्टर जी खुदावंद आपको इसी तरह अपने नाम और जलाल के लिए कसरत से खर्च इस्तेमाल करता रहे। हम आपकी आमद के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप आएँ और हमारे व्यूवर्स के लिए बाइस से बरकत ठहरी। खुदावंद आपको बहुत ब्लेस करे। व्यूवर्स, आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। दिल चाहता है कि आपसे बहुत सी बातें करें, बहुत सी इंफॉर्मेशन आप तक लेकर आएँ, लेकिन वक्त को मद्देनज़र रखते हुए आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। गॉड ब्लेस गवाही टीवी। आमीन।